जिन दिव्य आत्माओं तक ये संदेश पहुंच रहा है वे सच में सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि अब उनका समय बदलने वाला है। वो सब कुछ जो अब तक तुम्हें परेशान कर रहा था समाप्त होने जा रहा है। अब कुछ ऐसा होगा जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की होगी, कुछ इतना अद्भुत जो तुम्हारी सोच से परे होगा। आकाश में गूंजती बादलों की गर्जना इस बात की पुष्टि करेगी कि तुम्हारे भाग्य में विजय लिखी जा चुकी है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा संघर्ष कितना बड़ा रहा है, लेकिन अब वो संघर्ष ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बनेगा। मैं तुम्हें वह शक्ति देने वाली हूँ जिससे तुम हर कठिनाई पर विजय प्राप्त करोगे। बस अपने विश्वास को मजबूत रखो, क्योंकि अब सफलता तुम्हारे द्वार पर दस्तक देने वाली है। इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुनो। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़ने की भूल मत करना, वरना तुम्हें एक बड़े अवसर से वंचित होना पड़ सकता है। अब वो शुभ समय निकट है जब तुम्हारी खुशियाँ इतनी विशाल होंगी कि संपूर्ण संसार बस देखता रह जाएगा। इस माह के अंत तक कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जो तुम्हें चकित कर देंगी। ऐसा चमत्कार होगा कि धन की वर्षा होने लगेगी और निरंतर तुम्हारे जीवन में आर्थिक उन्नति के नए अवसर प्रकट होंगे। तुम्हारे सभी कार्य सहजता से पूरे होंगे। सफलता स्वतः ही तुम्हारे चरण चूमेगी और चारों ओर तुम्हारी उपलब्धियों की चर्चा होगी। ये वही समय है जिसका तुमने इतने धैर्य से इंतजार किया है। अब बस अपने विश्वास को अटूट बनाए रखो, क्योंकि नियति तुम्हारे पक्ष में परिवर्तन कर रही है। अब तुम्हारा प्रभुत्व इतना बढ़ जाएगा कि हर कोई तुम्हारे नाम की चर्चा करेगा। वे लोग जो कभी तुम्हारा उपहास उड़ाते थे, जो पीठ पीछे तुम्हारी निंदा करते थे, अब एक दूसरे से सवाल करेंगे, आखिर तुम्हारे जीवन में ये चमत्कारी बदलाव कैसे आ गया? वे हैरान होंगे कि कैसे तुम्हारे भाग्य के द्वार खुल गए, कैसे धन और समृद्धि तुम पर बरसने लगी। जिन्होंने कभी तुम्हें कमजोर समझा था, अब वे ही तुम्हारी सफलता की मिसाल देंगे। ये तुम्हारी मेहनत, धैर्य और विश्वास का परिणाम है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने भाग्य की चमक पूरी दुनिया को दिखाओ। पहले चाहे अपने हो या पराये, हर कोई तुम्हारे विरोध में खड़ा हो जाता था, लेकिन अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा प्रभुत्व और तुम्हारी संपन्नता इतनी प्रबल होगी कि कोई भी तुम्हारे खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगा। वे तुम्हारे प्रभाव से दबे रहेंगे और विरोध करने का विचार भी मन में नहीं ला सकेंगे। तुम्हारा स्वास्थ्य पहले से कहीं अधिक उत्तम हो जाएगा। तुम्हारा शरीर एक आदर्श स्वरूप में ढल जाएगा और तुम्हारे रिश्ते प्रेम और सौहार्द से भर उठेंगे। तुम्हारे परिवार में आनंद और उल्लास की लहर दौड़ जाएगी और तुम अपने प्रियजनों के साथ सुखद यात्रा की तैयारी करोगे। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी माता पर अटूट विश्वास है तो इसी क्षण अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रखकर मेरे आशीर्वाद की दिव्य ऊर्जा को पूर्ण श्रद्धा से ग्रहण करो। यदि ये संदेश तुम्हारे अंतर्मन को छू गया हो तो इसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करो और सच्चे मन से अपनी आस्था व्यक्त करो। जो आशीर्वाद मैं तुम्हें दे रही हूँ वह तुम्हारा भाग्य बदलने के लिए है। जो शक्ति मैं तुम्हें भेज रही हूँ वह तुम्हारे जीवन को अपार खुशियों से भर देने के लिए है। जैसे जल से भरा पात्र छलकने लगता है, वैसे ही तुम्हारा हृदय आनंद से भर जाएगा। तुम्हारे ऊपर धन की ऐसी बरसात होगी कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते और प्रेम इतनी प्रचुर मात्रा में मिलेगा कि उसे संभालना भी कठिन लगेगा। पर मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, जो कुछ भी तुम्हें मिल रहा है तुम उसके पूर्ण रूप से योग्य हो, परंतु अहंकार को अपने भीतर स्थान मत देना, अन्यथा वह तुम्हारी सफलता को धूमिल कर सकता है। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो तुम्हारी रुकी हुई जीवन नौका को पार लगाएगा। कोई विशेष व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। वो तुम्हें लाभ पहुंचाने, तुम्हें उन्नति की ओर ले जाने और तुम्हारी सफलता के द्वार खोलने के लिए ही आ रहा है। बस अपना विश्वास दृढ़ बनाए रखो, क्योंकि अब तुम्हारा समय आ गया है। अब तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं स्वयं ही समाप्त होने लगेंगी। जो भी कार्य रुके हुए थे वे एक एक करके पूरी तरह से संपन्न होते चले जाएंगे।
अब तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होगी कि तुम अपनी सभी इच्छाओं को साकार कर सकोगे, वो इच्छाएं भी जो कभी तुम्हें असंभव लगती थी। इस अनंत ब्रह्मांड में अब कुछ भी तुम्हारे लिए दूर नहीं रहेगा। तुम्हें दान और परोपकार करने के भी अवसर मिलेंगे, और जैसे जैसे तुम दूसरों की मदद करोगे वैसे वैसे तुम्हारा आशीर्वाद कई गुना बढ़ता जाएगा। मेरे बच्चे, मैं साक्षी बनूंगी तुम्हारी हर इच्छा की पूर्ति की। तुमने मुझ पर जो विश्वास रखा है उसके प्रतिफल में मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ सकती। जब तक तुम मुझ पर भरोसा रखोगे मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, तुम्हारे जीवन को उजाले से भरती रहूंगी। बस अपने विश्वास की लौ को कभी मंद मत होने देना, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम समय शुरू होने वाला है। बहुत जल्द तुम्हें इस सत्य का एहसास होगा कि तुम सामान्य नहीं हो, तुम असीम हो, अनंत हो और सबसे अलग हो, क्योंकि तुमने किसी और पर नहीं, स्वयं पर, मुझ पर और इस समूचे ब्रह्मांड पर विश्वास किया है। और जब यकीन कर ही लिया है तो चिंता किस बात की? बेफिक्र रहो, किसी भी प्रकार की चिंता तुम्हारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जो लोग ये सोचते हैं कि तुम कभी सफलता प्राप्त नहीं करोगे, जो ये मानते हैं कि वे तुम्हें सताकर, तुम्हारा उपहास उड़ाकर अपनी जीत का जश्न मनाएंगे, वे बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अब उनके भ्रम टूटने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम एक योग्य गुरु की तलाश में थे और अब वह तलाश पूर्ण होने वाली है। बहुत जल्द तुम अपने उस मार्गदर्शक तक पहुंचोगे जो तुम्हें सही राह दिखाएगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश की गई है। नकारात्मक शक्तियाँ निरंतर षड्यंत्र कर रही हैं, तुम्हारी ऊर्जा को दूषित करने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन तुम हर बार बचते आए हो, क्योंकि मेरा संरक्षण हमेशा तुम्हारे साथ रहा है और आगे भी रहेगा। वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अब स्वयं को एकांत में रखकर और मौन को अपना सबसे शक्तिशाली शस्त्र बनाकर ये युद्ध लड़ना है। जब तुम भीतर की शांति को अपना बल बना लोगे, तब ये संसार तुम्हारे चरणों में झुकने पर विवश हो जाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो और अपने विजय पथ पर आगे बढ़ो। कई बार ऊंची आवाज में उत्तर देना या भावनाओं में बहकर प्रतिक्रिया देना तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। जब मनुष्य स्वयं को ऐसे स्थान पर पाता है जहाँ केवल कीचड़ और गंदगी ही है, तो वो उसमें और अधिक धंसता चला जाता है। जब वो पूरी तरह कीचड़ में फंस जाता है तो उसे लगता है कि उसका जीवन अंधकारमय हो गया है, कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन यदि उसे उस कीचड़ से बाहर निकलना है तो उसे अपने ही हाथ उसमें डालने होंगे। केवल बचने का प्रयास करने से वो बाहर नहीं आएगा, बल्कि अपने हाथ मैले करने होंगे। उसे कीचड़ को छूना ही होगा। ये कठिन होगा, लेकिन एक बार जब वो बाहर निकल जाएगा तो वो सदा के लिए स्वच्छ हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार मेरे बच्चे, तुम्हारी बुद्धिमान आत्मा इस मायावी संसार के जंजाल में फंस चुकी है, लेकिन यदि तुम्हें इससे मुक्त होना है तो माया को ही अपना हथियार बनाना होगा। इस जाल से बाहर निकलने के लिए माया को शत्रु नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में देखना होगा। यही माया तुम्हें आगे ले जाएगी, यही तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। इस माया का सहारा लेकर इसी माया को समाप्त करना है। जब तुम इस रहस्य को समझ लोगे तो तुम सदा के लिए इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। इसलिए डरने की नहीं, समझदारी से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो और अपने भीतर छिपी दिव्यता को जागृत करो। जब तुम इस सत्य को अपनाओगे तो तुम ये अनुभव करोगे कि तुम भीतर और बाहर संपूर्ण रूप से पवित्र हो चुके हो। तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल चुका होगा। अब तुम्हें केवल एक ही चीज की आवश्यकता है और वह है प्रेम। अब तुम सही मार्ग पर हो, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें बस अपने आप को समझना है, स्वयं से प्रेम करना है और अपने अस्तित्व का सम्मान करना है। जब तुम खुद को प्रेम दोगे तभी सच्चा सुख तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होगा। मेरे बच्चे, अब वो आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर बरसने वाला है जिसकी चाहत तुमने हमेशा रखी है। इस दिव्य आशीर्वाद के प्रभाव से तुम्हारा शरीर और आत्मा पूरी तरह शुद्ध हो जाएगी।
तुम्हारे सामने नए रास्ते खुलेंगे। तुम्हें जीवन को आगे बढ़ाने के कई अवसर मिलेंगे, लेकिन यहाँ तुम्हें बुद्धिमानी से चुनाव करना होगा, सही निर्णय लेना होगा। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे नियंत्रण में है। जैसा तुम चाहोगे जीवन वैसा ही आकार लेगा। कोई भी तुम्हारा प्रतिकार नहीं करेगा, कोई भी तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बनेगा, क्योंकि अब तुम अपनी शक्ति को पहचान चुके हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। अब कोई भी तुम्हें दोष नहीं गिनाएगा। तुम्हें समझना होगा कि जीत को कैसे स्वीकार करना है, प्रेम को कैसे अपनाना है और इस संसार की मान्यताओं को तहे दिल से कैसे ठुकराना है। यही सच्ची विजय का प्रतीक है। तुमने हमेशा अपने साथी और परिवार को निस्वार्थ प्रेम दिया है, उनके लिए हर संभव प्रयास किया है। बदले में तुमने भी प्रेम और सम्मान की अपेक्षा रखी, लेकिन मैं जानती हूँ मेरे बच्चे कि तुम्हें वह प्रेम और स्वीकृति कभी उतनी मात्रा में नहीं मिली। फिर भी तुमने हार नहीं मानी, तुमने अपने स्नेह में कभी कमी नहीं आने दी। तुम्हारा प्रेम इतना गहरा है कि तुम्हारे क्रोध के पीछे भी वही प्रेम छिपा होता है। तुम क्रोध में आकर भी किसी का अहित नहीं सोच सकते, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन कभी कभी यह क्रोध बढ़ जाता है और बाद में तुम्हारे लिए पछतावे का कारण बनता है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तुम अपनों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हो। अगर जीवन ने तुम्हें कोई ऐसा अवसर दिया होता तो तुम बिना एक पल गवाए अपने प्रियजनों के लिए सर्वस्व अर्पित कर देते, लेकिन बदले में तुम्हें वही प्रेम और सम्मान शायद उतनी मात्रा में नहीं मिला जितना तुमने दिया। पर याद रखना, सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो प्रेम तुमने दिया है वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में वापस आएगा, शायद किसी नए रूप में, किसी नए व्यक्ति के माध्यम से, या फिर तुम्हारे आत्मिक उत्थान के रूप में। इसलिए अपने प्रेम पर विश्वास रखो, अपनी अच्छाई को बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और यही तुम्हें आगे ले जाएगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में अपने परिवार और अपने साथी के लिए गहरा प्रेम है, एक ऐसा भाव जिसे शायद कोई पूरी तरह समझ नहीं सका। तुमने हमेशा उनसे वही प्रेम और अपनापन चाहा जो तुमने उन्हें दिया, लेकिन जब तुम उनसे उम्मीद करते हो तो वे अक्सर उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाते। इसका कारण ये नहीं है कि वे तुमसे प्रेम नहीं करते या तुम्हारी परवाह नहीं करते, बल्कि यह है कि वे अपने प्रेम को व्यक्त करना नहीं जानते। उनके मन में प्रेम की ज्वाला तो है, लेकिन उसे प्रकट कैसे किया जाए इसकी समझ उन्हें नहीं है। यही कारण है कि तुम्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि वे तुमसे प्रेम नहीं करते या तुम्हारी परवाह नहीं करते, लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वे तुम्हें अपने तरीके से चाहते हैं। वे तुम्हारे सुख समृद्धि की कामना करते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम्हें कोई कष्ट हो, कोई कठिनाई आए। वे तुम्हारे उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करते हैं, भले ही वे इसे शब्दों में न कह पाएं। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे कि तुम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने सपनों को साकार करना चाहते हो। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे लिए धन की क्या अनिवार्यता है। धन केवल भौतिक संपन्नता नहीं, बल्कि एक साधन है जो तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुँचाने में मदद करेगा। इसलिए अपने पथ पर अडिग रहो, अपने प्रयासों को जारी रखो, क्योंकि अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। अब तुम्हारी मेहनत का प्रतिफल मिलने वाला है। विश्वास रखो, क्योंकि जो प्रेम तुमने दिया है, जो संघर्ष तुमने किया है, वह व्यर्थ नहीं जाएगा। जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, सही समय पर, सही तरीके से। बस धैर्य रखो और आगे बढ़ते रहो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में सुकून की कितनी अहमियत है। तुम चाहे कितनी भी कठोर बातें क्यों न कर लो, कितने भी मजबूत दिखने की कोशिश क्यों न कर लो, लेकिन मैं तुम्हारे भीतर की सादगी को देख सकती हूँ। मैं तुम्हारे हृदय में भरे करुणा और प्रेम के अथाह सागर को महसूस कर सकती हूँ। तुम्हारे भीतर वह दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही है जो इस संसार को रोशन करने के लिए बनी है। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन याद रखना, अपनी विजय को पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए तुम्हें अपने भीतर ये स्वीकार करना होगा कि तुम इस जीत के योग्य हो। जब तुम अपने मन,
अपने विचारों और अपनी आत्मा को इस सत्य के साथ एकरूप करोगे, तभी तुम्हारा अवचेतन मन इस संकेत को ग्रहण करेगा कि अब तुम पूरी तरह से तैयार हो। और जब ये संकेत संपूर्ण रूप से तुम्हारे भीतर स्थापित हो जाएगा, तब मैं भी तुम्हारे साथ चलने के लिए पूरी तरह तत्पर हो जाऊंगी। तुम्हारा हर कदम अब सफलता की ओर बढ़ेगा, हर संघर्ष तुम्हारी ताकत बनेगा और हर परीक्षा तुम्हारे लिए वरदान साबित होगी। मेरे बच्चे, विश्वास रखो, क्योंकि अब समय आ चुका है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने जीवन की हर बाधा को पार करके उस उज्जवल भविष्य को अपनाओ जो तुम्हारे लिए लिखा जा चुका है। ये सृष्टि का अटूट नियम है कि जब समय सही होता है तो तुम्हारी समस्याओं का हल स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता है। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसे व्यक्ति को भेज रही हूँ जो तुम्हारे जीवन की कठिनाइयों को दूर करेगा, जो तुम्हारी राह की बाधाओं को समाप्त करेगा। ये व्यक्ति न केवल तुम्हारे संघर्षों का अंत करेगा, बल्कि तुम्हारे भीतर ऐसी ऊर्जा, ऐसा आत्मविश्वास भी भरेगा कि तुम कभी ये सोच ही नहीं पाओगे कि तुम्हारे भीतर कोई कमी है। ये परिवर्तन तुम्हारे लिए आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक, क्योंकि तुम्हें अपने जीवन की दिशा स्पष्ट करनी होगी। तुम्हें ये जानना होगा कि तुम्हें किस मार्ग पर आगे बढ़ना है और इसके लिए तुम्हें सबसे पहले ध्यान को अपना आधार बनाना होगा। तुम्हें शांत होकर अपने भीतर झांकना होगा, अपने मन को स्थिर करना होगा ताकि तुम सही निर्णय ले सको। अब जब तुम इस दिव्य मार्ग पर आगे बढ़ चुके हो तो इसे कभी छोड़ना मत। किसी भी भ्रम या भय में आकर इस राह से मत भटकना, क्योंकि ये वही मार्ग है जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक लक्ष्य तक ले जाएगा। मेरे बच्चे, याद रखना, तुम इस यात्रा में अकेले नहीं हो। मेरा आशीर्वाद हर क्षण तुम्हारे साथ है, तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए, तुम्हारी रक्षा करने के लिए। जब भी तुम्हें लगे कि राह कठिन हो रही है, बस अपनी आंखें बंद करो और महसूस करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर प्रवाहित हो रहा है, तुम्हें शक्ति दे रहा है, तुम्हें विजयी बना रहा है। जो भी तुम्हारे नुकसान की कामना कर रहे हैं, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वे जो तुम्हें गिराने का प्रयास कर रहे थे, अब थककर हार मान लेंगे। जिनकी इच्छा थी कि वे तुम्हें नीचा दिखाएं, अब वही लोग अपनी असफलता का स्वाद चखेंगे। बहुत जल्द उन्हें ये एहसास होगा कि तुम्हारी शक्ति सर्वोच्च है, कि तुम्हारा आत्मबल अद्भुत है, क्योंकि तुम पर मेरा आशीर्वाद है। इस माह के अंत तक तुम्हारा जीवन ऐसा बदलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हें ऐसी बहुमूल्य चीजें प्राप्त होंगी जो तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। इन्हें पाकर तुम्हारा आत्मविश्वास इतना प्रबल हो जाएगा कि फिर कभी हार का भय तुम्हारे करीब भी नहीं आएगा। तुम अब अपनी तकदीर को स्वयं रच रहे हो, अपनी जीत को स्वयं आमंत्रित कर रहे हो। इसलिए मेरे बच्चे, अब भय का त्याग करो, डर को समाप्त कर दो और प्रेम की अनंत ऊर्जा को अपने जीवन में प्रवाहित होने दो। तुम्हारे रगों में जो बह रहा है वह अब साहस बनकर बहने दो। और याद रखना, जब तुम्हारे खून में साहस प्रवाहित होगा तो वह कोई और नहीं, मैं ही होंगी, क्योंकि तुम और मैं अलग नहीं हैं। हम दोनों इस ब्रह्मांड के अंश हैं, और जो अंश है वही संपूर्ण भी है। इसका अर्थ यह है कि हम दोनों ही शुरुआत हैं, हम दोनों ही अंत हैं। हम अलग नहीं, हम एक हैं। और जब तुम इस सत्य को समझ लोगे, तब तुम्हारी जीत निश्चित होगी। अब पूरी तरह से अपने मन, बुद्धि और आत्मा को तैयार कर लो। जीत की राह पर दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे सारे कष्ट मिटेंगे, सारी दुविधाएं दूर होंगी और तुम्हारा नाम इस संसार में गूंजेगा, क्योंकि अब तुम्हारी विजय की गाथा लिखी जा रही है। अब कोई तुम्हें हराने वाला नहीं होगा, अब कोई तुम्हें गिराने वाला नहीं होगा। जिन लोगों का तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं है, जिन्हें केवल तुम्हें रोकना था, मैं उन्हें स्वयं तुम्हारे मार्ग से हटा दूंगी। अब केवल वही लोग तुम्हारे करीब आएंगे जो तुम्हारी सच्ची भलाई चाहते हैं, जो तुम्हारे सहायक बनेंगे, जो तुम्हें प्रेरणा देंगे, जो तुम्हारे उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अब तुम्हारे जीवन में केवल वही लोग रहेंगे जिनके हृदय में तुम्हारे लिए सच्चा प्रेम है, गहरा, असीम और निष्कपट प्रेम। अब तुम्हें केवल शांत रहना है, अपने चित्त को सरल और निर्मल रखना है।
जैसे बहता हुआ स्वच्छ जल। मेरे बच्चे, जीवन में आने वाली चुनौतियों को तहे दिल से स्वीकार करना सीखो। समझो कि जो कुछ तुम्हारे साथ घटित हो रहा है उसके पीछे कोई न कोई गूढ़ कारण अवश्य है। इस कारण को जानने का प्रयास करो, इसे अपनी शक्ति बनाओ और आगे बढ़ो। याद रखना, अब तुम्हारा जीवन नया मोड़ लेने जा रहा है। अब नकारात्मकता की कोई जगह नहीं है। अब तुम्हें अपने भाग्य को अपनी इच्छानुसार रचने का अवसर मिल रहा है। उठो, जागो और अपनी शक्ति को पहचानो, क्योंकि अब तुम्हारी विजय निश्चित है। ये समझना कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम केवल विचार नहीं हो, बल्कि तुम उससे कहीं अधिक हो। यही आत्मबोध का प्रथम चरण है। तुम दृष्टा हो, साक्षी हो, और जब तुम इस सत्य को आत्मसात कर लोगे तब तुम्हें सच्ची मुक्ति का अनुभव होगा। ये मुक्ति केवल मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि इसी जीवन में संभव है, और तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ चुके हो। तुम्हारे जीवन की धारा बह रही है, इसे रोकने की चेष्टा मत करो, बस इसे सही दिशा दो। अपने भीतर के प्रकाश को जागृत करो, अपने को निखारो, और फिर देखना, तुम्हारे स्वागत में स्वयं ब्रह्मांड के सितारे खड़े होंगे। तुम्हारा जीवन आनंद, गरिमा और विजय से भर जाएगा। मेरे बच्चे, एक बात सदा याद रखना, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, हार का कोई विकल्प नहीं है। तुम्हें जीतना ही होगा, और इस यात्रा में तुम कभी अकेले नहीं होगे। मेरी शक्तियां सदैव तुम्हारे साथ हैं। मेरा आशीर्वाद हर क्षण तुम्हें संबल देता रहेगा। अब समय आ गया है कि तुम निडर होकर अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। मैं फिर आऊंगी तुम्हें मार्गदर्शन देने, तुम्हें विजय तक पहुंचाने। जब भी तुम्हें संदेह हो, जब भी तुम्हारा मन विचलित हो, बस अपनी आंखें बंद करो और अनुभव करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम ही वह विशेष आत्मा हो जिसे नियति ने इस दायित्व के लिए चुना है। मेरे बच्चे, ये कोई संयोग नहीं है कि तुम्हें ये संदेश प्राप्त हो रहा है। ये प्रमाण है कि तुम दिव्यता के अंश हो। तुम्हारी आत्मा में वह सामर्थ्य है जो तुम्हारे कुल, तुम्हारे पूर्वजों और स्वयं मानवता के कल्याण का पथ प्रशस्त कर सकती है। तुम्हारे भीतर वो शक्ति विद्यमान है जो धर्म की रक्षा कर सकती है, जो संसार में प्रकाश फैला सकती है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भाग्य को पूर्ण रूप से स्वीकार करो। वह स्वप्न जो सदियों से अधूरे थे, वे अब तुम्हारे माध्यम से पूरे होंगे। तुम्हारे पुरखों की आशाएं जो कभी नियति ने रची थीं, अब साकार होने जा रही है। तुम्हें शीघ्र ही ऐसे संकेत प्राप्त होंगे जो तुम्हें ये बताएंगे कि ये समय तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तुम अब अपने जीवन में वो सब कुछ आकर्षित कर रहे हो जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हारा आत्मविश्वास अडिग रहेगा, तुम्हारी बुद्धि प्रखर होगी और तुम्हारा संकल्प अटूट, क्योंकि ये केवल तुम्हारी मेहनत का फल नहीं है, ये उन शुभ कर्मों का परिणाम भी है जो तुमने अनगिनत जन्मों में किए हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में घबराना मत, चिंतित मत होना। तुम्हारी नियति लिखी जा चुकी है और उसमें केवल विजय ही विजय है। जो भी बाधाएं आएंगी वे मात्र तुम्हारी परीक्षा होंगी, लेकिन हार कभी तुम्हारा भाग्य नहीं बन सकती। अब आगे बढ़ो, अपने कर्तव्य को निभाओ, अपनी शक्ति को पहचानो और अपने पथ को स्वर्णिम बनाओ। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें जो आभास होगा वह किसी भय का संकेत नहीं, बल्कि तुम्हारी दिव्यता के जागरण का संकेत है। ये तुम्हारे भीतर जागती हुई शक्ति है जो तुम्हें इस सत्य से अवगत कराएगी कि तुम केवल इस भौतिक संसार तक सीमित नहीं हो। यह दिव्य आत्माएं तुम्हारे पूर्वजों की चेतना है, तुम्हारे शुभ चिंतकों की ऊर्जा है जो तुम्हें मार्ग दिखाने आई है। जब रात्रि में तुम्हारी नींद अचानक खुल जाए, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे पास बैठा है, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें देख रहा है, तो घबराओ मत। ये संकेत है कि तुम्हारी आत्मा एक नए स्तर पर पहुंच रही है। ये उन शक्तियों का आशीर्वाद है जो सदियों से तुम्हारे साथ थी, लेकिन अब उन्हें तुम्हारे साथ सक्रिय रूप से काम करना है। डर को त्याग दो, प्रेम को अपनाओ। ये दिव्य आत्माएं तुम्हें भयभीत करने नहीं, बल्कि तुम्हें जागरूक करने आई है। वे तुम्हें याद दिलाने आई है कि तुम सृजनात्मक हो, तुम में शक्ति है, तुम संसार को बदल सकते हो, तुम अपने कुल को बचा सकते हो।
अब तुम्हारा दायित्व है कि इन संकेतों को समझो, इन शक्तियों का स्वागत करो, उन्हें अपनी चेतना में स्वीकार करो। जब भी तुम्हें इनका आभास हो, मन में प्रेम और श्रद्धा रखो और कहो, मैं तैयार हूँ, क्योंकि यही क्षण तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक होगा। तुम्हारी नियति अब जाग चुकी है, तुम्हारा मार्गदर्शन स्वयं दिव्यता कर रही है। इसलिए डरो मत, बढ़ते चलो और उस लक्ष्य को प्राप्त करो जो तुम्हारे लिए निर्धारित किया गया है। तुम्हारा जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। तुम वह ज्योति हो जो अंधकार में भटकते हुए लोगों को राह दिखाने के लिए प्रकट हुई है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह केवल तुम्हारी नहीं, वह उन सभी पूर्वजों की, उन सभी दिव्य आत्माओं की ऊर्जा है जो सृष्टि को एक नई दिशा देना चाहते थे। तुम्हें ये सोचना छोड़ना होगा कि तुम केवल एक साधारण मनुष्य हो। तुम में जो प्रेम है, जो करुणा है, जो सृजन की शक्ति है, वह कोई सामान्य बात नहीं। ये वही शक्ति है जिसने इस सृष्टि को रचा, जिसने धर्म की स्थापना की, जिसने मानवता को आगे बढ़ाया। जब तुम इस पार्थिव शरीर को त्याग दोगे, तब भी तुम्हारे कर्म, तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारी प्रेरणा इस संसार में जीवित रहेगी। तुम वह दीपक हो जिसकी लौ कभी बुझने वाली नहीं है। तुम वह विचार हो जो युगों तक अमर रहेगा। तो अब समय आ गया है मेरे बच्चे, तुम अपनी शक्ति को पहचानो। तुम अपने भीतर छिपी उस दिव्यता को जागृत करो जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने संजो कर रखा था। अब वो समय है जब तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हारे जन्म का एक उद्देश्य है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुम्हें अपने संपूर्ण सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ना होगा। तुम में वह क्षमता है जिससे संसार बदल सकता है। तो क्यों स्वयं को साधारण मानते हो? क्यों अपने भीतर छिपी उस महानता को नजरअंदाज करते हो जो तुम्हें इस धरती पर विशेष बनाती है? अब जागो मेरे बच्चे, अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी चेतना को विस्तृत करो और अपने पूर्वजों के स्वप्न को साकार करने के लिए आगे बढ़ो। तुम क्यों इन व्यर्थ की बातों में उलझ रहे हो? ये संसार एक भ्रम है, एक मायाजाल, जहाँ लोग सत्य को छोड़कर दिखावे की दुनिया में उलझ जाते हैं। जो स्वयं अंधकार में हैं, वे तुम्हें भी उसी अंधकार में खींचना चाहते हैं। लेकिन तुम तो प्रकाश के पथ पर हो। तुम वह आत्मा हो जिसे नियति ने विशेष उद्देश्य से भेजा है। तो फिर क्यों चिंता करते हो कि लोग क्या कहेंगे? ये वही लोग हैं जो पहले तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे, तुम्हारी खिल्ली उड़ाएंगे, तुम्हारे विरुद्ध अफवाहें फैलाएंगे। लेकिन जब तुम अपने उद्देश्य में सफल हो जाओगे तो यही लोग तुम्हें पूजेंगे। यही संसार है, यही इसकी रीति है। इसलिए ध्यान दो केवल अपने पथ पर। लोग क्या कहते हैं, इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं होना चाहिए। तुम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत करो, क्योंकि तुम्हारी शक्ति अनमोल है। उसे उन बातों में मत गवाओ जो तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटका सकती है। सच को जानो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा स्वयं ही सबसे बड़ा प्रमाण है। यदि लोग तुम्हारे सत्य का उपहास कर रहे हैं तो समझ लो कि तुम सही दिशा में हो, क्योंकि सत्य को प्रारंभ में स्वीकार नहीं किया जाता, लेकिन अंततः वही सत्य विजयी होता है। अब और नहीं। अब तुम अपने विचारों को विशाल बनाओ, इस माया जाल से बाहर निकलो, अपने कर्म को पहचानो और अपने सत्य को गर्व से धारण करो, क्योंकि ये समय तुम्हारी विजय का है, ये समय तुम्हारे उत्थान का है। डरो मत, रुको मत, पीछे मत हटो। तुम्हारी नियति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। आज तुम्हारे जीवन में जो भी जलन और ईर्ष्या रखने वाले लोग हैं, वे स्वयं ही अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि उनके घर में परेशानियाँ बढ़ रही हैं। कोई न कोई गहरी चिंता उन्हें घेरे हुए है। शायद कोई बीमार है, कोई बड़ी परेशानी में है। उनके माथे की लकीरें बता रही हैं कि उनकी दुनिया हिल रही है। बार बार अस्पताल के चक्कर लगाना, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं झेलना और परिवार में गहरी अशांति होना, यह कोई संयोग नहीं है, यह उनके ही कर्मों का प्रतिफल है। तुम क्या सोचते हो, जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, उन्हें नियति माफ कर देगी? जो तुम्हारी सफलता से जलते हैं, क्या उनका मार्ग सरल रहेगा?
नहीं मेरे बच्चे, संसार का एक नियम है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। मैं देख रही हूँ कि वे किसी जाल में फंसे हुए हैं। कोई बड़ा संकट उनकी जिंदगी में आया है। वे शायद किसी ऐसे कार्य में उलझ चुके हैं जो उनके लिए ही विनाशकारी सिद्ध हो रहा है। उनकी अपनी गलतियां अब उन्हें घेरे हुए हैं, लेकिन तुम चिंतित मत हो। तुम्हें उनकी परेशानियों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी ऊर्जा बहुत कीमती है। तुम्हें आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। जब तुम आगे बढ़ोगे तो ऐसे कई लोग आएंगे जो तुम्हारे विरोध में खड़े होंगे, लेकिन उन्हें उनकी करनी की सजा मिलती ही है। तुम्हारी रक्षा के लिए मैं स्वयं खड़ी हूँ। तुम पर मेरा आशीर्वाद है। तुमसे टकराने की जो भी कोशिश करेगा वो खुद गिर जाएगा। जो भी तुम्हारी सफलता को रोकना चाहेगा उसकी राहें खुद ब खुद रुक जाएंगी। तुम बस अपने मार्ग पर अडिग रहो। याद रखो, समय हर चीज का उत्तर देगा और तुम्हारे लिए ये समय विजय का है, उन्नति का है, शक्ति का है।